प्रिय छात्र एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का अध्याय 8, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। इसको हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। क्या कहता है ये चैप्टर? कहता है, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्राम वासनपुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में दलित समाज में बसे हुए लोगों की कहानियों का वर्णन किया गया है, जो किस तरह अपने जीवन को निर्वाहन करते हैं। कर्मवीर असनिजुत्साहने विद्या प्राप्त महत्व लभ्यते। और कर्मवीर किस तरह से अपने निजोत्साह ने अपने उत्साह के बल पर अपने महान से महान लक्ष्य को हासिल करते हैं। समाजे च सर्वत्र सकृतो प्रभवति। और कहता है समाज में उन कर्मवीर का सभी जगह पर स्वागत किया जाता है। सकृतो मतलब उनका मान सम्मान दिया जाता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशु न स्यात्। इस कहानी का मूल्य अर्थ है कि हमें निराश जीवन में नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभावित। उत्साह से और इच्छा के अनुसार अपने जीवन में किसी क्रिया को करना चाहिए, तो हम अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। कहा गया है कि क्यों यूं ही नहीं लिखी होती है हाथों के लकीरें, इनसे यूं ही नहीं लिखी होती है हाथों की लकीरें, उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करने की आवश्यकताएं होती है। लिख दे अपने मेहनत से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि अगर दम है तो तू इसे मिटा कर दिखा। इसी तरह के बात इसमें बताया गया है। अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्रांते प्रांते भीखंटोला नाम न ग्राम। एक बार और सुनेंगे। अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांत भीखंटोला नाम ग्राम। अस्ति बिहार राज्य से बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत मतलब एकदम ऐसा जगह है जहाँ बहुत बड़ी मुश्किल का स्तर हो जीवन का। प्रांत भीखंटोला, बिहार में एक भीखंटोला नाम का क्या है वो जगह है। कहता है नामना ग्राम निवसंति अस्म तत्र निर्धना शिक्षा विहन कलिष्ठ जीवन जना। और वहाँ पर जितने भी लोग जीवन जीते हैं वो अति निर्धन मतलब बिल्कुल गरीब हो चुके, शिक्षा विहन, वहाँ पर शिक्षा का कोई जानकारी भी नहीं है। कलिष्ठ जीवन, बड़े दुख में जीवन वो लोग जीते हैं। जना मतलब सभी लोग। कहते हैं तस्य वास आत्मस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद वह स्थित है कुट्याम। उसी गांव में, उस गांव से कुछ दूर पर एक परिवार बसते हैं। बहु स्थित्याम कुट्याम, एक छोटे से झोपड़ी में नवस्यंती। कहता है कुटी तु जीर्ण प्रांतम परिवार जना आत्मपाद्रत्र रक्षित न वृष्टो। और वो जो घर है बिल्कुल जर्जर हो चुका है, जो सिर्फ सूर्य के प्रकाश से हमें बचाने मात्र है, धूप से बचाता है, लेकिन न रक्षति वृष्टि, लेकिन वह हमें बारिश से थोड़ा भी रक्षा नहीं करता है। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भर्या तैत्रे को पुत्र कन्या से दुहिता चेतस्यान। परिवारे स्वगृह स्वामी, और वो जो है खुद ही अपने घर के मालिक है। उनकी एक पत्नी है, तस्य भार्या, उनकी एक पत्नी है। त्रियो को पुत्र, उनके एक पुत्र भी हैं। कन्या सुदुहिताम चेतस्यान, और कहते हैं उनके एक पुत्री भी है। और आगे क्या कहता है तस्मात् ग्रामाद क्रोशम दूरम प्राथमिक विद्यालय प्रशासन संस्थापित। कहता है वहां से तस्मात् ग्राम, उनके गांव से कोस दूर पर, कुछ दूर पर प्राथमिक विद्यालय जो है प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया है। तत्र एक नवीन दृष्टि संपन्ना सामाजिक समरस्य रसिका शिक्षक समागतः। एक बार और सुनिएगा। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्ना सामाजिक समरस्य रसिका शिक्षक समागतः। वहाँ पर एक नए सोच धारा वाले, नए विचार वाले एक शिक्षक का वहाँ पर आगमन होता है। समागत मतलब आगमन होता है। भीखंटोला नाम दृष्ट मागत स कदाचित खिलंत्रनम दलित बालकानाम विलक तस्य परिमार ने स्वभावीन भूवेत। और शिक्षक जब उस गांव में आते हैं, किस गांव में, यही भीखंटोला गांव में जब वो आते हैं, स कदाचित खिलंत्रनम, वे जो है एक दलित बालक को खेलते हुए देखते हैं। समाज तो विलोक के तत्परस्यान तस्य परमनियते स्वभावीन भूवेते। तो उस बच्चा के स्वभाव देखकर इनके दिल में थोड़ा दया का भाव उत्पन्न हो जाता है ना। शिक्षकम बालकमीन स्वविद्यालयमीन स्वयं शिक्षमितु मार्भत।
और वो शिक्षक उस बच्चों को अपने साथ जो है अपने विद्यालय में लेकर जाते हैं। कोऽपि तस्य शिक्षा से क्लिष्ट शिक्षा सलक्लिष्ट शिक्षा कर्म जीवन से परंपरागत गतिरिव मन्योनति निरंतरम मध्यवासने विद्यामक्ते निरो अभवत। एक बार और सुनेंगे। कहते हैं शिक्षक बाल को स्व विद्यालय अपने विद्यालय में लेकर जाते हैं और कहते हैं को अभी बाल का तस्य कई ऐसे बालक हैं वहाँ पे शिक्षा से क्लिष्ट, वो जो बच्चे हैं बिल्कुल शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, उनका ज्ञान से कोई शिक्षा के माहौल में उनको कुछ जानकारी नहीं है। शिक्षा कर्मम जीवन से परंपरा गति रीति, और शिक्षक उन्हें शिक्षा का महत्व सिखाते हैं और गति जीवन जीने का गति रीति और मान्यता निरंतर अभ्यास नहीं और अभ्यास करने के लिए उन्हें कहते हैं। विधाभिमाग्यम निरत अभवत, और वो बच्चा जो है एकदम प्रेरित भी है शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। क्रमश उच्च विद्यालय गत शिक्षाध्यापक ने स्वविद्यालय प्रथम प्राप्त, और निरंतर चाहता है कि हमें कितना से कितना अपने विद्यालय में ज्ञान का अर्जन हो जा सके। छात्राणां मध्यनं ततो इति भूयो भूयो स्वविद्यालय गुरु रूपेण पदिष्ठो अपो बालकः पित्रार्थ अभवी छात्रवृत्ति कन्यास छात्राणां शिक्षा बालके धनेन च नगरेत महाविद्यालय प्रवेश मलता। और वो जो बच्चा है अपने पिता के दयनीय स्थिति को देखते हुए इति ऐसा स्व गुरु अध्यक्ष ने अपने गुरु के उपदेश को सुनकर बालक पित्रोर्थ भवत अपने पिता के बहुत दुखमय स्थिति को देखते हुए छात्रवृत्ति के सहारे कन्यास छात्र नाम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा लभ्यते, वो अपनी शिक्षा को प्राप्त किए हैं। धनेन च निरोक्ते महाविद्यालय प्रवेशतम, और उस छात्रवृत्ति के सहायता से और वो जो मेहनत किए थे उसके बल से एक महाविद्यालय में जो है अपना नामांकन दाखिला करवाते हैं। तत्रापि गुरूणां प्रियेषण संतानं पुस्तकालय स्ववर्गे सदा विचितम आकृष्ट लाक्षणम स्वाध्याय निरोप्यति अभवत। तत्रापि गुरुनाम, उसके बाद जब वहाँ पे जाते हैं तो गुरु जी के प्रिय बच्चे हो जाते हैं वो, जिनका नाम है राम प्रवेश। संतनम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा विचित्सनम अकृत लक्ष्यम स्वाध्याय निरोत्र अभवत, और वो जो है अपने गुरु के दिल से दया का भाव उत्पन्न हो जाता है और गुरु के साथ वो अधिक अच्छा बिहेव करने लगता है। मतलब महाविद्यालय पुस्तकालय बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसाधु कृतवान, और गुरु जी के कहे हुए बातों के अनुसार से वो अपने विद्यालय में जो पुस्तकालय हैं पुस्तकानि, वो बहुत सारे किताबों के साथ वो आत्मसाध करते हैं। आत्मसाध का मतलब हो गया कि वो किताब के साथ अपने दिल को जोड़ते हैं। तत्र स्नातक परीक्षा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्रति स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धितम, और जो है जब वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में एग्जाम होता है तो उन्होंने पूरा विश्वविद्यालय में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। सर्वत्र राम प्रवेश इति शब्द सुनते अस्म नगरे स्वविद्यालय परिवार से च, और जो है सभी सर्वत्र मतलब सभी जगह राम प्रवेश का नाम ऐसा सुना जाता है। अस्म विद्यालय से परिवार से च, और उनके गांव के लोग भी उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझने लगते हैं। जानता नाम पितर अवश्य विद्या जानम प्रतिष्ठाम, और सभी जगह उनको विद्या के जानकर उनके पिता को भी प्रतिष्ठा मिलने लगता था, जो लोग कभी उन्हें प्रतिष्ठा नहीं दिया करते थे। और आगे देखिए, वर्षोन्तरेण असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायनं व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नत स्थानमवाप साक्षात्कारे च कैसे वर्षांतरेण केंद्रीय विद्यालय लोक सेवायाम परीक्षायाम, जब केंद्रीय विद्यालय जैसे यूपीएससी का जो एग्जाम कहते हैं यूपीएससी का जो एग्जाम होता है स्व महाविद्यालय से व्यापक विज्ञान च उत्कृष्ट स्थान माव, और उस यूपीएससी के एग्जाम में भी वो अपना
अधिक ज्ञान, व्यापक ज्ञान के बल पर प्रथम स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। साक्षात्कार च समिति सदस्येन व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवेशे कृतने श्रमेण स्वभावेन च परम प्रति आभवन। जो उनका जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं उसको देख और उनके स्वभाव को देखते हुए उनके उसमें भी अपने प्रथम स्थान को वो हासिल कर जाते हैं। अध राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठानम स्वप्रांत केंद्रीय प्रशासन च प्रभाव वर्तते। राम प्रवेश के प्रतिष्ठा स्वप्रांत मतलब अपने राज्यों में केंद्रीय प्रशासन च प्रभुत वर्तते। और अपना पूरा जिस प्रांत में उनका जन्म हुआ था उसके नामों का जो है चर्चा होने लगता है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णय समार्थ सर्व समाज के वर्तते। उनके द्वारा जो संकट काल में जो निर्णय लिया जाता था वो बड़ा सराहनीय हुआ करता था। जो कोई व्यक्ति उनके लिए एक विषय बन जाता था कि ये कितना अच्छा है, कोई निर्णय सही समय पर अपने जीवन में लेते हैं। नुन मौस कर्मवीर व्यक्ति बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय सजानता नाम। और नुन मतलब व्यक्ति बाधा, वो किसी भी बाधा के साथ वो केंद्रीय प्रशासनिक लोकप्रिय सजानता नाम, वो किसी भी बाधा में जल्दी घबराते नहीं है जीवन में और उस सब बाधाओं के साथ वो लड़ने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है सत्य मुक्तम उद्योगन पुरुष उपैति लक्ष्मी ही। सत्य पुरुष ही उद्योगन पुरुष लक्ष्मी। उसके पास, जिसके पास सहन शक्ति और ज्ञान का कला है उसके पास लक्ष्मी स्वतः आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।